हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स में नाभिकीय भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम नाभिकीय विखंडन और संलग्न से संबंधित टॉप 14 प्लस एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है बी, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है डी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा दिखाया गया था? राइट आंसर है ई और बी, उपरोक्त दोनों द्वारा। न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया को हॉर्न एवं स्ट्रासमैन इन दोनों साइंटिस्टों ने दिखाया था। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है बी, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन एक आवेशीय कण है और इसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम नाभिकीय विखंडन पर कितने नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं? जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इसमें 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस न्यूट्रॉन के साथ बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वह यह यूरेनियम परमाणु बेरियम और क्रिप्टॉन परमाणु में विभाजित हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत या परमाणु विखंडन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? ओटो हॉर्न ने। यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत सबसे पहले ओटो हॉर्न ने दिया था। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है और इसका आविष्कार ओटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का विकास रॉबर्ट ओपेनहाइमर के निर्देशन में अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार अमेरिका की मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। और किसने किया था आविष्कार? ओटो हॉर्न ने। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका ने किस देश के विरुद्ध किया था? राइट आंसर है सी, जापान के विरुद्ध। और कब किया था? 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है, अमेरिका ने सबसे पहले जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? राइट आंसर है ए, हिरोशिमा पर। और कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। जबकि दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया था। नेक्स्ट है, परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ई और बी, उपरोक्त दोनों का। एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम या प्लूटोनियम इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया किस वातावरण में संभव है? राइट आंसर है डी, उच्च ताप व उच्च दाब पर। न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर ही संभव है। नेक्स्ट है, सूर्य और तारों में उत्पन्न ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? राइट आंसर है ई, नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में उत्पन्न ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 में एडवर्ड टेलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? राइट आंसर है बी, एनरिको फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में सबसे पहले परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्र या नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है बी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों का। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति क्या होती है? न्यूट्रॉन एक आवेशीय कण होता है और इसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है और इसमें नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमी होती है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ए, मंडक या मॉडरेटर का। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंडक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में मंडक या मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी का। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में मंडक नामक उपकरण होता है और इस मंडक में ग्रेफाइट, बेरिलियम, भारी जल या द्रव्य सोडियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए इलेक्ट्रॉन में से 2 को अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है डी, नियंत्रक क्षण का। नियंत्रक क्षण अतिरिक्त 2 परमाणु को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टी में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है बोरॉन या कैडमियम की क्षण का। और नियंत्रक क्षण का कार्य क्या होता है? यह नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में घातक विकिरण से कर्मचारी की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है सी, परिरक्षक या शील्डिंग का। परिरक्षक एक सीमेंट की मोटी दीवार होती है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में घातक विकिरण से सुरक्षा के लिए किया जाता है, जबकि मंडक का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में मंडक का प्रयोग, किस नाभिकीय रिएक्टर में मंडक का प्रयोग नहीं होता है? राइट आंसर है बी, ब्रीडर रिएक्टर में। ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जहां नाभिकीय ईंधन को बनाया जाता है और इसमें मंडक का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, फास्ट इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता के रिएक्टर किस रिएक्टर में पड़ती है? फास्ट इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता किस रिएक्टर में पड़ती है? राइट आंसर है बी, ब्रीडर रिएक्टर में। ब्रीडर रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन को तैयार किया जाता है और इसमें फास्ट इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, थोरियम को गैस रिएक्टर में U-23 परमाणु में परिवर्तित किया जाता है। राइट आंसर है बी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? राइट आंसर है ए, MeV में। इसका फुल फॉर्म है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। परमाणु ऊर्जा को MeV में मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु इकाई ऊर्जा में कितने MeV होते हैं? राइट आंसर है सी, 931 MeV। और यहाँ MeV का फुल फॉर्म है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है, भारत का पहला आवृत्त केंद्र कौन सा है? राइट आंसर है बी, तारापुर परमाणु केंद्र। भारत का पहला आवृत्त केंद्र तारापुर परमाणु केंद्र है और यह महाराष्ट्र में है। नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में है और केगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में है। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? राइट आंसर है ए, अप्सरा परमाणु रिएक्टर तारापुर। पहला आवरिक केंद्र तारापुर है और इसके अंदर प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? राइट आंसर है डी, थोरियम। और थोरियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केरल में। थोरियम मुख्यतः केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट है, एनसीए का पूरा नाम न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? एनसीए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का कोच क्या था? राइट आंसर है डी, स्माइलिंग बुद्धा। यहाँ बोल की जगह बुद्धा आएगा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का कोड स्माइलिंग बुद्धा था। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? राइट आंसर है सी, जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के समय जर्कोनियम नामक तत्व उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।